जैसा कि हम लोग देख रहे थे इसी का क्लियर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से। और जैसे कि जानते ही हैं समुच्चय के चैप्टर है क्लियर। कंडीशन दिया है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का है ये आपका। a इक्वल टू दिया 1/x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन 8, और b का वैल्यू दिया 1/2x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n और x इज लेस देन इक्वल देन 4। तो ज्ञात कीजिए a यूनियन b, a इंटरसेक्ट b। हमको दो चीज़ ज्ञात करना है। तो चलिए पहले एक अवयव को देख लेते हैं और दूसरा हम लोग b के अवयव को देख लेते हैं क्लियर। एक अवयव और b के अवयव दोनों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। पहला दिया है देखिए हमारे पास a इक्वल टू दिया है, देखिए a इक्वल टू दिया है 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जहाँ पर कंडीशन दिया है और x इज लेस देन 8, ये आपका दिया है। अब यहाँ से हमको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नेचुरल नंबर मतलब गिनती वाला काउंटिंग नंबर, द यूज्ड काउंटिंग फॉर नंबर देन कॉल्ड एज नेचुरल नंबर, मतलब गिनती वाले संख्या जो भी गणना वाले संख्या रहता है उसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं नेचुरल नंबर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होती है, मतलब केवल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव आपका जो भी इंटीजर नंबर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। तो इस बीच में हम लोग देखेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 रखते हैं तो 1/1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा और 1/ कितना हो जाएगा 7। 8 तक नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं आया है, छोटा है क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। ये आपका एक अवयव हो गया, मतलब a का कंटेंट हो गया क्लियर। जब a का वैल्यू दिया गया था आपके पास कंडीशन में क्या बोला है कि 1/x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n और x इज लेस देन है आपका 8। तो a का जो वैल्यू है वह है आपका 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। ये आपका a का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? ये आपका a का वैल्यू है। जब कंडीशन में दिया गया है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 क्लियर। तो 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x इज लेस देन है आपका 8 क्लियर। तो इस स्थिति में आपका a का जो वैल्यू हो जाएगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। चलिए b के लिए देखते हैं। b के लिए दिया गया है 1/2x इस सच दैट है आपका x बिलोंग्स टू n x इज लेस देन इक्वल देन 4। चलिए b के अवयव को देखते हैं हम। 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2, 2 रखेंगे तो 1/4, 2 2 जब 4, 3 रखेंगे तो 1/6 और 1 हो जाएगा आपका 8। ये हो जाएगा आपका, ये बोल रहा है 4 तक गया है आपका, 4 तक रखेंगे हम लोग, 4 तक गया है इस लेस देन इक्वल देन है बोल के क्लियर। ये आपका b का अवयव हो गया क्लियर। ये हो गया आपका b का अवयव। एक अवयव हम लोग देखे थे, उसका ये हो गया आपका b का अवयव। तो एक अवयव आपका 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। b का हो गया 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 हो गया क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं a यूनियन b। पहला ज्ञात करेंगे a यूनियन b क्लियर। तो चलिए यहीं पर देखते हैं, हमको ज्ञात करना है पहला का a यूनियन b। इसको तरीके लिए है a यूनियन b हमको ज्ञात करना है। तो a का वैल्यू को लिख लो भाई। a का वैल्यू कितना है आपके पास 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। तो यहाँ पर लिख लो a का जो कंटेंट है आपका 1 लिख सकते हैं इसको, 1/1 को 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर है 1/4 कॉमा है, फिर 1/5 कॉमा है, फिर 1/6 कॉमा है, 1/7 कॉमा है। ये आपका यूनियन हो जाएगा। b का वैल्यू कितना है आपका 1/2, फिर है 1/4, 1/6
और 1/8। बीच में यूनियन है, तो यूनियन है, दोनों मिला कर के लिखते हैं भाई। 1/1 हो जाएगा, फिर 1/2, फिर 1/3, 1/4, फिर आ जाएगा 1/5, फिर 1/6, फिर 1/7, फिर 1/8। ये रहेगा आपका आंसर। कब की स्थिति में? जब A यूनियन B दिया है, जब A इक्वल टू दिया है 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 8। नाउ B का वैल्यू दिया गया है 1/2x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x इज लेस देन इक्वल देन 4, तो ज्ञात करना है आपको। क्लियर? तो A यूनियन B, तो A का वैल्यू 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 8, तो A का वैल्यू हो जाएगा 1 रखेंगे तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, क्योंकि 8 से लेस देन है, ठीक है, 8 के बराबर नहीं है, नहीं तो 1/8 भी आता। B का वैल्यू दिया 1/2x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x इज लेस देन इक्वल देन 4, तो यहाँ पर ये 4 के बाद 4 तक रखना है आपको। एक रखे तो 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, तो यहाँ पर आपका B का जो कंटेंट है वो आ गया 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। चलिए अब यहाँ पर याद करते हैं A यूनियन B। A का वैल्यू आपके पास दिया है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, यूनियन B का जो वैल्यू 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों को मिलाकर के लिखेंगे तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ये रहेगा आपका आंसर। कब की स्थिति में? जब पहला क्वेश्चन आप लोगों के में दिया गया है A यूनियन B। क्लियर? तो ये था आपका A यूनियन B के लिए। अब सेकेंड को देखते हैं A इंटरसेक्ट B के लिए। क्लियर? ये था आपका A यूनियन B के लिए। अब देखते हैं हम लोग A इंटरसेक्ट B के लिए देखते हैं। इसके लिए देखते हैं भाई A इंटरसेक्ट B के लिए देखते हैं। चलिए तो A इंटरसेक्ट B के लिए हम इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं A इंटरसेक्ट B के लिए। आपको वैल्यू तो वही रहेगा, सेम। A का वैल्यू रहेगा 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 8, तो A का वैल्यू रहेगा आपका 1/1 और B, और दूसरा क्या रहेगा आपका यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, और B का जो है दिया 1/2x दिया है इस सच दैट x बिलोंग्स टू n, तो n पर नेचुरल नंबर पर बिलोंग कर रहा है, तो x इज लेस देन इक्वल देन 4, 4 तक लेना है आपको नंबर। एक रखे तो 2 1 कम 2, 2 रखे 2 2 नहीं 4, 3 रखे तो 2 3 6, 4 रखे तो 2 4 8। क्लियर? अब यहाँ पर A इंटरसेक्ट B ज्ञात करना है। A इंटरसेक्ट क्या ज्ञात करना है? B ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए A इंटरसेक्ट B ज्ञात करते हैं। तो A इंटरसेक्टर B ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर हमारे पास दिया है पहला A का वैल्यू को आपको लिखना पड़ेगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। B के वैल्यू को आपको लिखना है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। चलिए ये आपका A है, ये आपका B है। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है A इंटरसेक्शन B। क्लियर? A इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका B। A इंटरसेक्शन हो जाएगा B। चलिए ये आपका A है। अब A का वैल्यू को रख दो। A का वैल्यू कितना है? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटरसेक्ट है, आपका इंटरसेक्ट हो जाएगा। B का वैल्यू को देखो भाई 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। चलिए अब देखिए जो दोनों में है देखो 1/2, 1/2, 1/4, 1/4,
1/6 1/6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 1/4 1/6। ये रहेगा आपका आंसर। कब की स्थिति में? जब ए इंटरसेक्ट बी दिया है तब की स्थिति में। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास जो ए का वैल्यू था 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7, और जो बी का वैल्यू था वो क्या था आपका 1/2 1/4 1/6 1/8। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास हो जाएगा, तो ए का को लिखेंगे, तो ए का अवयव को लिखेंगे तो 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 हो जाएगा। इंटरसेक्शन हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 1/2 1/4 1/6 1/8। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को सम्मिलित रूप से लिखेंगे हम लोग, जो दोनों के कंटेंट में सम्मिलित हो, ए में भी हो जो बी में भी हो। तो ऐसा आपका है 1/2 है जो दोनों में है, देख लीजिए यहाँ पर 1/2 1/2 1/4 1/4 और 1/6 1/6। क्लियर? तो ये रहेगा आपका आंसर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको बताया था, नोट डाउन करते चले जाइए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्लियर? नोट डाउन जितना आप करते जाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर? जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना भी नोट डाउन करते जाओगे, आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर? तो ये चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास 3 क्वेश्चन और बच गए इस एक्सरसाइज का। 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसके बाद है आपका a माइनस बी है और b माइनस ए है। तो चलिए a माइनस बी और इसको ज्ञात कर लेते हैं भाई। तो a का जो वैल्यू था आपके पास, a का वैल्यू क्या था आपके पास 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 ये था। और जो b का वैल्यू था कितना था 1/2 1/4 1/6 1/8 ये था। हमको ज्ञात करना है a माइनस बी। ए का अवयव को लिखो भाई। ए का अवयव कितना है 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 अब यहाँ पर हो जाएगा b का वैल्यू को लिखो 1/2 1/4 1/6 1/8 क्लियर? चलिए अब यहाँ पर a का b के साथ तुलना करना है भाई। ए का बी के साथ तुलना करना है। ये भाई साहब है यहाँ पर, ये भी है यहाँ पर, ये भी है यहाँ पर। क्लियर? बच गए आपका कौन सा बच गया 1/1 1/3 1/5 1/7 ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? जब हमारे पास दिया गया है ए का वैल्यू क्या दिया गया है 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7। बी का वैल्यू दिया गया है 1/2 1/4 1/6 1/8। तो a माइनस बी ज्ञात करना है, तो a का वैल्यू दिया गया है 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7। तो 1/1 हो जाएगा, और तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो दोनों में है 1/2 है 1/4 है 1/6 है, तो जो है उसको हटा दो भाई, जो नहीं है उसी को लिखना रहता है। तो 1/1 हो गया 1/3 हो गया 1/5 हो गया 1/7। केवल ए वाले को फोकस करना है। a माइनस बी है तो ए वाले को, b माइनस ए है तो बी वाले को। क्लियर? तो ये था आपका 3rd नंबर का। चलिए इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर b माइनस ए। अब जस्ट इसका अपोजिट भाई, a माइनस बी किए हैं, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे b माइनस ए को करेंगे। चलिए तो यहाँ पर भी लिखना है, दिया है a का वैल्यू को पहले लिखना है फिर b का वैल्यू। क्लियर? तो हमारे पास ए का जो वैल्यू है, वैल्यू को जितना बार बार लिखते रहोगे आपके माइंड में ये सेट होता जाएगा, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर? चलिए लिखते हैं। ए का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 और 1/7। चलिए बी का वैल्यू को देखते हैं भाई। हमारे पास जो बी का वैल्यू दिया गया है बी का वैल्यू दिया गया है 1/2 और 1/4 1/6 और 1/8। चलिए इस चीज़ को हम लोग इसको देखते हैं। क्लियर? तो दोनों दिया गया है ए बी। अब इसको जस्ट अपोजिट लेना है भाई, b माइनस ए लेना है इसको, a माइनस बी नहीं लेना है इसको। क्या लेना है b माइनस ए लेना है, उसको अपोजिट लेना है। क्या लेना है b माइनस ए। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं भाई b माइनस ए। ये b हो जाएगा b माइनस ए। अब b को फोकस करना है। b का है आपका 1/2 1/4 1/6 1/8 माइनस a का जो वैल्यू है, देखो a का वैल्यू को हम लोग करते हैं 1/1 1/2 1/3 1/4
1/5, 1/6, 1/7। चलिए तुलना करते हैं अब। 1/2, 1/2, 1/4, 1/4, 1/6, 1/6, कौन नहीं है 1/8, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/8। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। कब की स्थिति में? जब हमको ज्ञात करना है b माइनस ए। क्या ज्ञात करना है हमको? b माइनस ए। ए का वैल्यू दिया है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। बी का वैल्यू दिया है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। बी माइनस ए ज्ञात करना है हमको, तो बी का वैल्यू दिया है 1/2, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। क्लियर। अब यहाँ पर ए से घटा देना है भाई 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। दोनों में क्या क्या चीज़ है? 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, बच गया आपका 1/8। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था आपका 4th नंबर क्वेश्चन। क्लियर। इतने में ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 11 नंबर। 11 नंबर को देखते हैं। यदि a इक्वल टू दिया गया है आपका x सच दैट x इक्वल टू 3, n इज लेस देन इक्वल देन 6 है, n इज बिलोंग्स टू कोई भी नेचुरल नंबर, और b इक्वल टू x सच दैट x 9 और n इज बिलोंग्स टू दिया है आपका कितना दिया गया है? n इज लेस देन इक्वल देन 4 दिया गया है, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ज्ञात करना है a यूनियन b ज्ञात करना है। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था, इस क्वेश्चन में इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये है आपका 3 टू द पावर n है, और यहाँ पर है ये 9 टू द पावर आपका n है। ये आपका यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर मेंशन नहीं था। क्लियर। तो ये आपका x सच दैट x 3 टू द पावर n हो गया, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा आपका 9 टू द पावर हो जाएगा आपका n। क्लियर। तो ये था आपका 11th नंबर का क्वेश्चन। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 11th में बोल रहा है, देखिए कि a का जो वैल्यू है भाई x सच दैट x दिया है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को दो कॉलम में हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं भाई। ये दो कॉलम में इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर लिए ना। चलिए यहाँ से कंडीशन यहाँ पर है, देखो कंडीशन को यहाँ समझा देता हूँ। a का वैल्यू दिया है, देखो यहाँ पर दिया है x सच दैट x दिया है, और 3 टू द पावर n दिया है। कंडीशन दिया है कि n इज लेस देन इक्वल देन दिया है 6 पावर तक। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, 3 पावर 5, 3 पावर 6 कि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 81 में आपका 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 43 मल्टीप्लाई कर दो 3 का, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और कितना 3 6 6 7, इतना हो जाएगा। चलिए दूसरा b का दिया है, b का अवयव दिया है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा x सच दैट x दिया है, x सच दैट x इक्वल टू दिया है 9 टू द पावर n। कंडीशन दिया है n इज लेस देन इक्वल देन 4 नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा 9 टू द पावर 1 इक्वल टू 9, 9 टू द पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 81, 9 टू द पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 729, क्योंकि 81 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 का, तो 9 1 जा 9 ना, 9 8 जा 72, 9 टू द पावर 4 ये कितना हो जाएगा 729 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको 9 का, 9 9 जा 81, ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 6 हो जाएगा 2 कैरी, और 9 7 जा कितना 63, 63 65, इतना हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका बेसिकली चीज़ है, इसको आपको माइंड में करना है। नेचुरल नंबर बिलोंग कर मतलब पॉजिटिव नंबर लेना है, जैसे 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, ये 3 टू द पावर 3 है, 3 टू द पावर 4, ये 5, ये 6। क्लियर। इतने में तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका यहाँ पर डाटा तैयार हो गया 3 9 27 81 40 243 729। बी का x सच दैट x बिलोंग्स टू है 9 टू द पावर n, n इज लेस देन इक्वल देन 4, 9 टू द पावर 1 9, 9 टू द पावर 2 81, 9 टू द पावर 3 729, 9 टू द पावर 4 6561। क्लियर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A यूनियन B, A यूनियन क्या दिया गया है B दिया गया है। क्लियर। तो चलिए दिया है A का वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं भाई।
ए का वैल्यू पहले याद कर लेते हैं। ए का वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू कितना दिया गया है 9। पहला ऐसा कर लो 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 4, 3 to the power 5, 3 to the power 6। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, 9, 27, 81 और 243 और 729 ये आ जाएगा। चलिए बी का वैल्यू को देखते हैं। बी का वैल्यू को देखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 to the power 1, 9 to the power 2, 9 to the power 3 और 9 to the power 4। तो ये कितना हो जाएगा बी का वैल्यू आपका 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 729, 9 4 जा 9 to the power हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, तो 6561। चलिए अब हमको ज्ञात करना है ए यूनियन बी। अब हमको क्या ज्ञात करना है ए यूनियन बी। दो चीज़ ज्ञात करना रहता है, पहला या तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए या ए इंटरसेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर ज्ञात करना है ए यूनियन बी। क्लियर। जब कंडीशन दिया है हमारे पास 3 to the power 1, 3, 3 to the power 2, 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 3 to the power 5 टाइम्स आएगा तो 243 आएगा। 3 के पावर 5 का 3 to the power 6 का 729 आएगा। उसी प्रकार बी का वैल्यू है आपका 9 to the power 1, 9 to the power 2, 9 to the power 3, 9 to the power 4, तो 9 हो जाएगा 9 स्क्वायर 81 और 9 to the power 3 रहेगा मतलब 3 टाइम्स रहेगा तो 729 आएगा। 9 to the power 4 रहेगा तो 6561 आपका आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है ए यूनियन बी, दोनों में जो रहा है उसी को हमको लिखना है यहाँ पर। क्लियर। तो चलिए ए का अवयव को पहला लिखते हैं, फिर ए के अवयव के बाद हम लोग लिखेंगे बी का अवयव को। क्लियर। तो ए के अवयव के बाद हम किसको लिखेंगे, बी के अवयव को लिखते हैं। क्लियर। तो चलिए ए का अवयव को यहाँ पर पहले लिखते हैं भाई। यहाँ पर दिया गया है ए यूनियन बी दिया गया है। चलिए ए का अवयव को हम लोग पहला लिखते हैं। ए का अवयव क्या है भाई 3 है, फिर है आपका 9 है, फिर है आपका 27, फिर है 81, फिर है 243, फिर है आपका 729। चलिए यूनियन है बी का। देखो बी के में है आपका 9, 81, 729 और 6561। ये आपका यूनियन है ना। यूनियन में आपको सम्मिलित रूप से लिखना है। 3 आएगा, फिर आएगा 9 आएगा, फिर आएगा 27 आएगा, फिर आएगा 81 आएगा, फिर आएगा 243 आएगा, फिर आएगा 729 आएगा, फिर आएगा 6561। क्योंकि दोनों को मिलाकर लिखना है। जो 2 बार आया है उसको एक बार ही लिखना है। जैसे यहाँ पर ये 2 बार आया है एक बार लिखना है, ये आपका 2 बार आया है एक बार लिखना है। ठीक है, ये 2 बार आया है आपको एक बार लिखना है। क्लियर। तो आपका आंसर आ जाएगा 3, 9, 27, 81, 243, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 729, 6561। ये रहेगा आपका आंसर जब ए यूनियन बी दिया है। क्या दिया है जब ए यूनियन बी। कंडीशन में दिया था हमारे पास कि ए एक्स सच दैट एक्स 3 to the power n, जहाँ पर n आपका बिलोंग कर रहा है n इज लेस देन इक्वल देना है आपका 6, मतलब n 1 से लेकर के 6 तक में स्थित है, मतलब 6 के बराबर है। तो 3 to the power 1 रखे तो 3 आया, 2 रखे तो 9 आया, 3 रखे तो 27, 4 रखे पावर में तो 81, 5 रखे तो 243, 6 रखे तो 729। बी का वैल्यू क्या दिया था एक्स सच दैट एक्स दिया था 9 to the power n था, और 9 जहाँ पर n आपका बिलोंग कर रहा है n इज लेस देन इक्वल देन 4, मतलब 1 और 4 के बीच स्थित है, मतलब 1, 2, 3 और 4 के बराबर है। इसलिए 9 to the power 1 किया तो 9 आ गया, 9 to the power 2 किए तो 81 आ गया, 9 to the power 3 किए तो 729 आ गया, 9 to the power 4 किए तो 6561 आ गया। क्लियर। तो इस बेस पे हमारा जो पहला क्वेश्चन था ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो यहाँ का आंसर आ गया, ए का आंसर ए का अवयव आ गया 3, 9, 27, 81, 43, 243, 729। बी का अवयव आ गया 9, 81, 729, 6561। ए यूनियन बी दोनों को मिलाकर के लिख दिए। आपका आंसर आ गया 3, 9, 27, 81, 243, 729, 6561। चलिए अब दूसरा देखते हैं ए इंटरसेक्ट बी। दूसरा हमारा ए इंटरसेक्ट बी, तो यहाँ पर भी लिखिए दिया है
दिया है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ए का वैल्यू दिया गया है आपका 3, 9, 27 कॉमा और 81 कॉमा 243 कॉमा और 729। चलिए ए का ये हो गया। जो बी का है, बी का वैल्यू को देखते हैं भाई। बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना दिया है 9 कॉमा 81 कॉमा 729 कॉमा उसके बाद है 6561 कॉमा इतना दिया गया है। तो ए का वैल्यू दिया गया है 3 कॉमा 9 कॉमा 27 कॉमा 81 कॉमा 243 कॉमा 729 कॉमा। बी का वैल्यू दिया गया है 9 कॉमा 81 कॉमा 729 कॉमा और 6561 ये दिया गया है। अब हमको यहाँ पर ज्ञात करना है ए इंटरसेक्ट बी, जो दोनों में रहे उसी चीज़ को लिखना है। तो सर्वप्रथम आपको पहला ए के अवयव को लिखना है, उसके बाद आपके बी के अवयव को लिखना है। क्लियर। तो सर्वप्रथम हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ए के अवयव को। किसको लिखते हैं भाई? ए के अवयव को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो ए का अवयव कितना हो जाएगा यहाँ पर? ए का जो हम लोग अवयव लिखेंगे यहाँ पर, ए का जो आपका अवयव है मतलब ए इंटरसेक्ट बी लिखेंगे। तो ए का अवयव है यहाँ पर 3 कॉमा 9 कॉमा 27 कॉमा 81 कॉमा और 243 कॉमा 729 कॉमा। ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा आपका? इंटरसेक्ट रहेगा। इंटरसेक्ट रहने के बाद यहाँ पर रहेगा 9, उसके बाद रहेगा 81 रहेगा, उसके बाद रहेगा 729 रहेगा, उसके बाद रहेगा 6561 रहेगा। चलिए अब इंटरसेक्ट है जो दोनों में है उसी को लिखते हैं भाई। 3 देखिए, 3 है क्या दोनों में? जी बिल्कुल नहीं है, 3 नहीं है। 9 देखिए जी 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है। 81 है, 81 है। 729 है, 729 है, बाकी तो नहीं है। जो दोनों में है उसी चीज़ को लिखते हैं। तो हमारे पास आंसर में अगर यहाँ पर देखा जाए तो आंसर में आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9, 81, 729 ये रहेगा आपका आंसर। कंडीशन क्या दिया था जब ए इंटरसेक्ट है बी? पहले में क्या दिया था? ए यूनियन है बी। तब की स्थिति में आपका आंसर आया था 3 कॉमा 9 कॉमा 27 कॉमा 81 कॉमा 243 कॉमा 729 कॉमा 6561 कॉमा। और जब ए इंटरसेक्ट बी दिया है तब की स्थिति में आपका जो आंसर आया है वो क्या है? 9 कॉमा 81 कॉमा 729 आया है। क्लियर। जब हमारे पास इस स्थिति में क्या दिया गया था? ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। बार बार रिपीट करने का तात्पर्य ये है कि मैं बार बार उसी चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, आपके माइंड को सेट कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार जितना बार आप बोलोगे उतना ही आपको याद रहेगा, उतना ही बार लिखोगे। जब ए इक्वल टू दिया था एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर n, n जहाँ पर आपका लेस देन इक्वल देन है 6, मतलब 6 तक जाना है, 1 से लेकर के 6 के बराबर है। तो पावर 1 के तो 2 किए तो 9, 3 किए तो 27, पावर 4 किए तो 81, 5 किए तो 243, 6 किए तो 729। बी का वैल्यू एक्स सच दैट एक्स 9 टू द पावर n, n आपका 1 से लेकर के 4 तक है, क्योंकि 4 के बराबर है इसलिए 4 तक भी रखेंगे। 9 टू द पावर 1 9, 9 टू द पावर 2 81, 9 टू द पावर 3 729, 9 टू द पावर 4 6561। क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए a माइनस बी और b माइनस ए यहाँ पर भी दिया गया है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को क्लियर करने के पहले a माइनस बी और यहाँ पर दिया गया है आपका, तो a का वैल्यू को लिख लो भाई, a और b का वैल्यू को लिख लो। यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ। यहाँ पर a का वैल्यू कितना था हमारा? 3, 9, 27, 81, 243, 729 और b का वैल्यू कितना था? 9, 81, 729 और 6561। यही था ना? 9, 81 और कितना था? 9, 81, 729, 6500 ठीक, 729 ठीक, ये हो गया आपका। चलिए ये दो चीज़ हो गई। अब a माइनस बी ज्ञात करना है, b माइनस ए ज्ञात करना है। क्लियर। तो चलिए उसी क्वेश्चन के साथ रिपीट है, ये उसी क्वेश्चन के बेस पे है आपका। तो सर्वप्रथम हम लोग ज्ञात करेंगे a माइनस बी।
a माइनस बी, मतलब प्रथम आपको a के अवयव को रखना है, a के बाद आपको b के साथ उसको तुलना करना है, a पर फोकस करना है ना। उसी प्रकार सेकेंड में जब b माइनस a है तो b का अवयव को रखना है और a के अवयव को रखना है, लेकिन फोकस करना है आपको b पर। अगर b के कंटेंट आपके a में है तो उसको छोड़ दो, जो नहीं है उसको लिखना है। और सेकेंड पहले थर्ड वाले में a का b के साथ है, मतलब a में जो है अगर वो b में नहीं है तो क्या करोगे, उसको मतलब a में जो नहीं है उसको लिखना है और जो रहेगा दोनों में उसको आपको नहीं लिखना है। क्लियर? यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर दिया है, देखो हमारे पास दिया गया है, इसको तो लिखना है। a का जो वैल्यू है उसको लिख लो। दिया है a का वैल्यू है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में है 3, 9, 27, 81, 243, और 729, ये है। नाउ b का जो वैल्यू है वो कितना है 9, 81, 729, यहाँ पर इसको अच्छे से लिख देते हैं भाई। ये हो जाएगा 729 और ये हो जाएगा 6561। चलिए ये आपका a हो गया और क्या हो गया आपका b हो गया। क्लियर? a और b हमको यहाँ पर ज्ञात करना है a माइनस बी। क्या ज्ञात करना है? a माइनस बी, मतलब a में किसको घटाना है आपको, b को घटाना है। नॉर्मल चलो कंटेंट को कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। अगर एक बार पढ़ लिए अच्छे से तो आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, इसको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। ठीक है, दिमाग को बिठा लो कि भाई इस चीज़ को आप नहीं भूलोगे। क्लियर? इसलिए नॉर्मल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे हैंडराइटिंग के साथ लिखो अच्छे से, क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। इसलिए कम कंटेंट पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो भाई। एक बार देखते ही आपके माइंड में सेट हो जाए, अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से बन रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से जाएगा, अच्छा इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करें। चलिए अब हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, a माइनस बी। चलिए a माइनस बी ज्ञात करते हैं भाई। a माइनस बी ज्ञात करेंगे तो a का जो अवयव है उसको आपको लिखना है। कितना है a का अवयव 3, 9, 27, 81, उसके बाद है 243, उसके बाद है 729। चलिए माइनस हो जाएगा। b का कितना है भाई 9, 81, 729, 6561। चलिए अब तुलना करो भाई, कौन कौन उसके साथ है कौन कौन नहीं है भाई। तो यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ 9 है, 81 है, 81 है, 729 है, 729 है। ए पर फोकस करो जो नहीं है भाई। कौन नहीं है? 3 नहीं है, 3 लिखो। 27 नहीं है, 243 नहीं है। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? कब की स्थिति में? जब हमको a माइनस बी ज्ञात करना है। जब a का वैल्यू को दिया गया है 3, 9, 27, 81, 243, 729, b का वैल्यू को दिया गया है आपके पास 9, 81, 729, 6561 दिया गया है। तब हमको ज्ञात करना था यहाँ पर a माइनस बी। हमको क्या ज्ञात करना था? a माइनस बी ज्ञात करना था। जहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है a का वैल्यू दिया गया है 3, 9, 27, 81, 243, 729 और b का वैल्यू दिया गया है 9, 81, 729, 6561 दिया गया है। अब यहाँ से जो दोनों में है उस चीज़ को तो लिखना नहीं है। 9, 81, 729 दोनों में है, उसको हटा दो। इसलिए a पर फोकस करो क्योंकि a माइनस बी है। 3 नहीं है, 27 नहीं है, 243 नहीं। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर क्वेश्चन। क्लियर? 4th नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमारे पास a और b के तो वैल्यू को दिया ही गया है। क्लियर? इसलिए यहाँ पर a और b का वैल्यू को यहाँ पर इरेज कर देते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। अब b माइनस a है, जस्ट ये इसका अपोजिट है, मतलब जस्ट उल्टा है ये इसका। क्लियर? अब इसमें उल्टा करना है आपको। a में b को घटाए थे, अब b में हम किसको घटाएंगे? a को घटाएंगे। क्लियर? तो a में b घटाए थे, अब b में a को घटाएंगे। तो यहाँ पर भी लिखना है, बार बार उसी चीज़ को लिख रहे हैं सर ऐसा मत बोलिए। क्लियर? क्योंकि जितना बार आप लोग लिखोगे उतना ही आपके माइंड में सेट होते जाएगा। क्लियर? इसलिए सॉलिड पढ़ो, कम कंटेंट पढ़ो। ए का वैल्यू हो जाएगा आपका कर्ली ब्रैकेट में रहेगा, 3 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। 27 आएगा, फिर क्या आ जाएगा बोलिए? 81 आ जाएगा। 81 के बाद कितना आ जाएगा? 243 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 729 आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद आपका जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 9 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा,
फिर 729 आ जाएगा, फिर 6561 आ जाएगा। चलिए ये आपका ए और बी है, लेकिन यहाँ पर हमको ए में बी को घटाना नहीं है, बी में ए को घटाना है। मतलब यहाँ पर आपको फोकस करना है बी पर। यहाँ पर किसको फोकस करना है? आपको बी को फोकस करना है। चलिए तो बी को फोकस करते हैं। यहाँ पर है आपके पास बी माइनस ए। बी का कंटेंट को लिखो भाई। बी का कंटेंट कितना है आपका? 9 है। 9 के बाद 81 है। 81 के बाद 729 है। उसके बाद है 6561 है। क्लियर? माइनस कर दो भाई। ए का जो वैल्यू है उसको लिखो भाई। ए का वैल्यू है 3, 9, 27, 81, उसके बाद है 243, उसके बाद है 729। चलिए अब दो चीज़ को दोनों को करके लिखो। देखो फोकस करो, बी पर फोकस करना है। अब यहाँ पर ए पर फोकस किए थे, अब यहाँ पर आपको बी पर फोकस करना है। बी के कौन कौन से कंटेंट ए के साथ मिलजुल रहे हैं, मतलब उसी के जैसे हैं, वही नंबर है। क्लियर? तो चलिए तुलना करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ 81 है, यहाँ पर भी आपका 81 है, यहाँ 729 है, यहाँ पर आपका 729। अब देखो कौन बच गया? बी को फोकस करो। बी का कौन बच गया आपका? 6561। तो आपका आंसर किस बेस पे आएगा? यहाँ पर आएगा तो 6000, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6561। ये रहेगा आपका आंसर। ये आंसर कब की स्थिति में रहेगा? जब आपके पास कंडीशन में दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है 3, 9, 27, 81, 243, 729 और बी का वैल्यू दिया गया है 9, 81, 729, 6561। और जब हमको ज्ञात करना है, पहले ए माइनस बी ज्ञात किए थे, अभी हम लोग ज्ञात कर रहे हैं बी माइनस ए। तो बी का वैल्यू को रख दिया 9, 81, 729, 6561 और ए का वैल्यू को रख दिया 3, 9, 3,9, 27, 81, 243, 729। तो आपका आंसर आ गया 6561। क्लियर? ये है आपका आंसर। चलिए तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को क्लियर, इस एक्सरसाइज, आज ये एक्सरसाइज आपका फिनिश होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अच्छे देखिए, स्किप मत कीजिए। जितना आप वीडियो को देखते जाओगे उतना ही आपको मज़ा आता जाएगा, आपको सिंपल से सिंपल चीज़ समझ में आते जाएगा। 12वां नंबर को देखते हैं। चलिए ना, 12वां नंबर दिया है, माना a इक्वल टू दिया है x सच दैट x संख्या 2 का गुणज है, जहां पर x बिलोंग कर रहा है आपके नेचुरल नंबर पर और जो b है वो बिलोंग कर रहा है x सच दैट x संख्या का गुणज है। ठीक है, और सी नंबर आपका है x सच दैट x है संख्या 10 का गुणज है। क्लियर? तो बी नंबर है, जो बी नंबर है वह 5 का गुणज है ना, यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर जो x सच दैट है संख्या 5 का गुणज है, यहाँ पर लिख लीजिए संख्या 5 का क्या है? गुणज है। और सी नंबर में दिया है x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है, जो x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर पर आपका बिलोंग कर रहा है, मतलब केवल पॉजिटिव नंबर है। क्लियर? पॉजिटिव नंबर मीन्स आपका कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 जो भी है, काउंटिंग वाला जो भी है। लेकिन गुणज बोलने से जो उसके टेबल में आता है, जैसे 2 का गुणज बोलने से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5 का गुणज बोलने से 5, 10, 15, 20, 9 का गुणज बोलने से 9, 18, 27, 36, 45 इस तरीके से आता जाएगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर कंडीशन को लिखते हैं। कंडीशन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ए का जो कंडीशन है, बी का कंडीशन है और सी का कंडीशन है, इस तरीके से। कंडीशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए कंडीशन क्या क्या बोल रहा है, देखिए कंडीशन में एक चीज़ यहाँ पर ये बोल रहा है, कंडीशन में बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, ए का जो है ए इक्वल टू दिया है ना, ए इक्वल टू यहाँ पर आपका दिया गया है। देखिए ए इक्वल टू दिया x सच दैट संख्या 2 का गुणज, 2 का गुणज बोल रहा है, x सच दैट x 2 का गुणज बोल रहा है ना, 2 का गुणज। तो कितना हो जाएगा? a का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 का गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डेस 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 ये आपका बढ़ते जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार बी के लिए देखते हैं। बी के लिए क्या दिया है? बी के लिए दिया गया है x सच दैट x संख्या 5 का गुणज। तो 5 का गुणज डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 डेस 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 इस तरीके से बी का रहेगा। सी का देखते हैं।
सी का बोल रहा है 10 का गुणज हो x सच दैट x संख्या 10 का गुणज, जहाँ पर x बिलोंग्स टू n है 10 का गुणज, तो 10 के गुणज में आपका कि कौन कौन सा आ जाएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा, डैश डैश डैश, ये सब आपका आएगा। ये आपका सी का हो गया। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, देखिए क्या क्या चीज़ ज्ञात करना है। पहला ए इंटरसेक्ट है बी ज्ञात करना है, पूरे का इंटरसेक्ट है आपका सी। तो पहला ए इंटरसेक्ट बी ज्ञात कर लेते हैं। पहला क्या ज्ञात कर लेते हैं, ए इंटरसेक्ट बी ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग पहले से यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। ए का वैल्यू दिया गया है हमारे पास, ए का वैल्यू क्या दिया गया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डैश डैश डैश, इस तरीके से। जो बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू को कितना दिया गया है भाई, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस तरीके से दिया गया है। नाउ सी का वैल्यू को दिया गया है, सी का वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, 60 डैश डैश डैश, इस तरीके से दिए गए। अब यहाँ पर ए यूनियन बी ज्ञात करना है। पहला हम लोग ए इंटरसेक्ट बी ज्ञात कर लेते हैं, ए इंटरसेक्ट बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डैश डैश 18, इंटरसेक्ट है आपका बी का, देखते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरीके से। दोनों में देखते हैं तो इंटरसेक्टर में कितना आ जाएगा, 10, जितने भी नंबर्स हैं ये आएगा आपका 10 आएगा, फिर 20 में आकर मिलेगा ये, फिर 30 में मिलेगा, फिर 40 में आकर मिलेगा, फिर 50 में आकर मिलेगा, इस तरीके से ये मिलेगा। चलिए अब इसका पूरे के साथ करते हैं। पूरे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्ट बी है, पूरे का इंटरसेक्ट है सी। ए इंटरसेक्ट बी का कितना आ गया है, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से है। अब इंटरसेक्ट सी का देखते हैं, सी के में कितना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो दोनों में 10, इंटरसेक्ट है क्योंकि 20, 30, 40, 50, 60, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, मतलब दोनों आपके गुणज के रूप में आते जा रहे हैं। क्लियर। जब आपके पास कंडीशन में दिया है, कंडीशन में क्या दिया है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पर दिया गया है ना कंडीशन में कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 2 का गुणज जो कि x से बिलोंग करे नेचुरल नंबर, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। दूसरा b इक्वल टू दिया एक्स सच दैट एक्स संख्या 5 का गुणज, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। नाउ जहाँ पर x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर पर c का वैल्यू दिया x सच दैट x संख्या 10 का गुणज, जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है n पर, मतलब 10 का गुणज 10, 20, 30, 40, जो उसके टेबल में है 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब यहाँ पर दिया था पहला क्वेश्चन में कि आपका जो a इंटरसेक्ट है ना, ए इंटरसेक्ट है बी, पूरे का इंटरसेक्ट है आपका सी। तो एक अवयव को मैं लिख लिया, एक अवयव क्या लिख लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 लिख लिया, डैश डैश डैश। बी का वैल्यू लिख लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, डैश डैश डैश। सी का वैल्यू को लिख लिया हम लोग 10, 20, 30, 40, 50, 60, डैश डैश डैश। अब ए यूनियन बी पहला फाइंड आउट किए हम लोग, तो ए यूनियन बी पहला फाइंड आउट किए, तो अब तब की स्थिति में क्या आ गया आपका, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, 16 आ गया, 18 आ गया। इंटरसेक्ट है आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30। क्लियर। अब दोनों में क्या क्या चीज़ है, ये सब मिलेंगे, मतलब गुणज 10 गुणज के रूप में मिल रहे हैं। देखिए 10 में आएगा तो 10 में मिलेगा, फिर 20 में आएगा तो 20 में मिलेगा, फिर 30 में मिलेगा, फिर 40 में मिलेगा, फिर 50 में मिलेगा, 60 में, इस तरीके से मिलता जाएगा। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्ट बी कब आ गया, 10, 20, 30, 40, 50, डैश डैश डैश, मतलब 10 के गुणज में ये लोग मिल रहे हैं। अब पूरे का निकाल रहे हैं, ए इंटरसेक्ट बी, पूरे के इंटरसेक्ट सी है, तो 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पर आ गया। इंटरसेक्ट सी का वैल्यू भी है 10, 20, 30, 40, 50, तो आप लोग क्रमानुसार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50। चलिए अब दूसरा ज्ञात करते हैं, ये तो आपका पहला हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं दूसरा का।
दूसरा में यूनियन के रूप में दिया है। दूसरा में आपके पास दिया गया है कि ये यूनियन है, ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, तो पहला बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको एक साथ लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपको भी यहाँ लिख सकते हो, आपको सॉल्व में जो भी दिया गया है उसको एक बार और लिख सकते हो। जितना बार लिखोगे आपका ही फायदा है। ए का जो वैल्यू है उसको लिख लो भाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश डैश डैश, इस तरीके से आपका हो जाएगा। क्योंकि जितना बार बार लिखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना आपको याद होगा। क्लियर? चलिए बी का वैल्यू को लिख लो भाई। बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरीके से डैश डैश डैश, मतलब ये सब 5 के गुणज है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। नाउ सी का कितना हो जाएगा? 10 का गुणज है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ए बी सी में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आपका ए है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। नाउ बी का वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 डैश डैश डैश, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब यहाँ पर हम लोग पहला बी यूनियन सी ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके साथ डायरेक्ट करते हैं। चलिए बी यूनियन सी याद करेंगे तो बी का वैल्यू कितना है आपका? 5 है, 10 है, 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, फिर 35 है। चलिए यूनियन हो जाएगा आपका सी का वैल्यू कितना है भाई? 10, 20, 30, 40, 50, 60। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं 5 नहीं है, यूनियन है तो कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, 30 लिखेंगे, 35 लिखेंगे, 40 लिखेंगे, 45 लिखेंगे, 50 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका ए के साथ तुलना करते हैं। ए का तुलना करते हैं, देखो ए का वैल्यू ये है भाई, ए यूनियन बी। तो यहाँ पर ए का वैल्यू है तो ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। यूनियन है ना ये भी, 2, 4, 6, 8 आ जाएगा। यूनियन है ना आपका, तो 2, 4, 6, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद कितना है आपका? 12 है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? 12 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद आपका कितना है? 15 है, तो ये आपका 15 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 5 भी आएगा ना, 4, 5 भी आ जाएगा। 2 आएगा, 4 आएगा, 5 यहाँ पर है। उसके बाद 6 है, और उसके बाद क्या है आपका? दोनों से तुलना करोगे ना यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 16। ये एडजस्ट करते आपका इस तरीके से आता जाएगा। तो ये रहेगा आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। जब 12 का आप लोगों के बेस में दिया रहेगा, एक्स ए इक्वल टू दिया रहेगा आपका कि एक्स सच दैट एक्स 2 का गुणज। तो 2 का गुणज बोलने से आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डैश डैश डैश, बी का 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, सी का 10, 20, 30, 40, 50 और 60, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बेस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। बस आपको अवयव अगर पता है, आपको ए का वैल्यू पता है और आपको बी का वैल्यू पता है और अगर आपको सी का वैल्यू पता है तो आप इसको फटाफट से क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर है ए इंटरसेक्ट है बी यूनियन सी। अब यहाँ पर याद करना है हमको, यहाँ पर ए इंटरसेक्ट है बी यूनियन सी। तो पहला ए का वैल्यू को लिखना है। ए का वैल्यू को लिखने के बाद हमको बी यूनियन सी के साथ इसको तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो चलिए ए का वैल्यू को लिख लेते हैं। भाई ए का वैल्यू तो दिया है यहाँ पर, हम लोग जान ही रहे हैं। क्लियर? ए का वैल्यू जो है उसको तो हम जान ही रहे हैं, दिया है। ए का जो वैल्यू है भाई, ए का जो वैल्यू है 2 है, 4 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरीके से है। ये आपका 2 के गुणज के रूप में आगे बढ़ते गया है। और जो बी का था वो 5 के गुणज के रूप में बढ़ते गया था। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरीके से बढ़ता गया था। और जो सी का वैल्यू था 10 के मल्टीपल के रूप में बढ़ते गया था। 10 था, 20 था, 30 था और 40 था, 50 था, 60 था, आपका 70 था और आपका 80 था। इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा था। अब इसको एक साथ क्रमानुसार लिखते हैं। ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। तो पहला बी यूनियन सी निकाल लेते हैं।
बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी का अवयव क्या है आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, डैश 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 इस तरीके से है। और ये आपका यूनियन है। सी का वैल्यू को लिख लो भाई 10, 20, 30, 40, 50 डैश 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 इस तरीके से है। अब यूनियन है तो लिखो भाई, यूनियन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा, 50 आएगा। इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर याद करना है आपको ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। चलिए अब ए का वैल्यू को रख दो भाई, यहाँ पर रख देना है आपको ए का वैल्यू को। क्लियर। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू को फटाफट रख दो। ए का वैल्यू है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरीके से है आपका ए। इंटरसेक्ट है आपके पास बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का है आपका पास 5, 10, 15, 20, और कितना है 25, 30, 35, और 40, 45, 50 डैश डैश डैश। चलिए इंटरसेक्ट है जो दोनों में रहे। 10 है, 10 आएगा, फिर 20 है, 20 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 40 आएगा, फिर आएगा 50 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 70 आएगा, और फिर 80 आएगा। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये रहेगा आपका ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। इसका ये आंसर रहेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। क्लियर। ये रहेगा आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। ये एक्सरसाइज आज ख़त्म होने वाला है। क्लियर। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये इस एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। यदि a बिलोंग्स टू n, यदि a बिलोंग्स टू n इस प्रकार है कि ax सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, तब समुच्चय 3n 7n ज्ञात कीजिए। कोई भी नेचुरल नंबर पर आपको इसको ज्ञात करना है भाई, कोई भी आपके नेचुरल नंबर पर इसको आपको ज्ञात करना है। चलिए तो इसको कोई भी नेचुरल नंबर के रूप में हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। चलिए तो यहाँ पर इस 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पहला हमारे पास दिया गया है 3n के लिए, और दूसरा दिया गया है 7n के लिए। तो 3 का गुणज के रूप में इसको उपयोग करते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा आपका। क्लियर। नाउ 7 के लिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 63, 70। क्लियर। 7n तक है। तो ये आपका 7n का हो गया। अब यहाँ पर दोनों में समुच्चय के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है कि 3n इंटरसेक्ट है 7n पर, 3n इंटरसेक्ट है आपके 7n पर। क्लियर। 3n आपका इंटरसेक्ट है 7n पर। तो इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कंडीशन में ये दिया गया था, कंडीशन में क्या दिया गया था कि a इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर। अब यहाँ पर चलिए 3n इंटरसेक्ट है आपका 7n पर, 7n पर 3n इंटरसेक्ट है आपके 7n पर। चलिए 3n का अवयव को लिख लेते हैं भाई। 3n का अवयव कितना है यहाँ पर 3 है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, इस तरीके से है आपका। और इंटरसेक्ट कर लेते हैं भाई, इंटरसेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर
चलिए 7n का लिखते हैं, 7n का लिखते हैं तो 7n का कितना हो जाएगा आपका 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 ये बढ़ते जाएगा आपका। अब जो दो नंबर है उसी को लिखा जाता है यहाँ पर। जो दो नंबर है कितना है देखिए, ये आपका आ जाएगा 21, तो यहाँ पर 21 है, 21 में आएगा। फिर सीधा जाएगा 30 कितने में आ जाएगा 35, 36, 42 में आएगा, यहाँ पर 42 आ जाएगा। क्लियर। 42 के बाद आपका ये बढ़ते जाएगा इस तरीके से, तो ये रहेगा आपका 21, 40n। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है 7n का ज्ञात करना है, तो ये आपका n के रूप में आएगा, आपका 21 के रूप में आएगा, तो 21 आपका निकलेगा, तो ये 21 निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, 2 इस तरीके से बचेगा ना, मतलब यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। ये 1, 2, 3 ये इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा n, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 21 और यहाँ पर हो जाएगा n, जहाँ पर n आपको बिलोंग कर रहा है कोई भी नेचुरल नंबर पर। क्लियर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन के बेस में दिया गया था, क्वेश्चन के बेस में क्या दिया गया था, यदि a इज बिलोंग्स टू है आपका n, इस प्रकार है कि a नेचुरल नंबर, जहाँ पर a एक सच दैट x इज बिलोंग्स टू कोई भी नेचुरल नंबर है, तब समुच्चय 3n इज इंटरसेक्ट है आपके 7n पर। मतलब 3 के गुणज को आपको लिखना है, 3 = 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 11, 12 इस तरीके से रखते जाना है। फिलहाल हम लोग 10 तक रखें, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 आया, फिर 7n, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 आया, तो 3n इज इंटरसेक्ट है 7n पर, तो 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से हम लोग इसका लिख लिए, 3 का गुणज को लिख लिया, यहाँ पर 7 का, तो यहाँ पर 21 फर्स्ट टाइम, 42, फिर थर्ड में आपका जो भी 1, 1, 2, 2 बढ़ते जाएगा। n बराबर 1 रखेंगे तो 21 आएगा, 2 रखेंगे तो 42, 3 रखेंगे तो 63 और 4 रखेंगे तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। मतलब ये 1, 2, 3 के साथ ये क्रमानुसार प्राकृतिक संख्या की तरह एक ऐसे बढ़ते जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा गुणा करते जाएंगे। तो इसे यहाँ पर इसकी जगह में हम लोग n रख सकते हैं, मतलब नेचुरल नंबर रख सकते हैं, तो 21 ये हो जाएगा n, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 इंटू हो जाएगा n। तो ये था आपका 13 एक्सरसाइज, इतने में ये एक्सरसाइज आपका फिनिश है। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। क्लियर। तो आज की क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 के साथ। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके माइंड में सेट होता जाएगा। यहाँ पर 2 चीज़ों का आपको खास तौर पर ख्याल रखना है, एक आपका इंटरसेक्टर को ख्याल रखना है, दूसरा यूनियन को। यूनियन पर आप फोकस कर लिए, इंटरसेक्टर पर फोकस कर लिए कि यह वास्तव में यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टर का मतलब क्या होता है, तो दोनों को आप लोग करोगे, ठीक है, दोनों चीज़ को आप लोग करते जाओगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज दिया रहेगा, अगर ए आपका इंटरसेक्टर रहेगा बी पर रहेगा, या बी इंटरसेक्टर रहेगा ए पर रहेगा, यह कंडीशन इस तरीके से दिया रहेगा कि ए आपके बी के अंतराल में रहेगा या बी आपके ए के अंतराल में रहेगा, तो दोनों के बीच में आपके जो अंतराल है उस अंतराल को देखना पड़ेगा। क्लियर। कि आप कंटेंट को ए में बी पर घटा रहे हो कि बी को ए पर घटा रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके नंबर के बेस पर। क्लियर। तो ये 30 नंबर का जो क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर n के लिए दिया गया था, मतलब नेचुरल नंबर के लिए। अगर 1 रखते हैं तो 3 प्राप्त होता है, 2 रखते हैं तो 3 2 6 से प्राप्त होगा, 3 रखेंगे तो 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। इस तरीके से 7 का किए तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 आपका 70। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था। तो आप लोग जो भी नोट कॉपी बनाए हैं उस नोट कॉपी में इसको नोट डाउन करते चले जाएंगे, क्योंकि जितना आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे उतना ही आपके लिए ये बेनिफिट होगा। क्लियर। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्लियर। आप अगर इसको फर्स्ट चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आने वाले जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका, और जब आप लोग 12th भी पहुंचोगे, संबंध चैप्टर पढ़ोगे, संबंध और फलन पढ़ोगे, तब आप लोगों को बहुत ही ईजी पड़ता जाएगा। क्लियर। तो इस बेस पे हम लोग इस एक्सरसाइज को यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ेंगे 1.5 को। क्लियर। इस एक्सरसाइज में 2 एक्सरसाइज बचा है, तो वह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग 1.5 1.6 को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे। क्लियर। तो आज की क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट डे में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 के साथ। इतने में आप लोगों का जो इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन था और यूनियन वाला, ये दोनों क्लियर हो गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1.5
1.5 पर 1.6 तक हो। क्लियर? तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।